गाइस ये थर्ड पार्ट है एंड मैं वीडियो अलग से ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें इफ़ यू वांट टू गेट सम बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट चाहते हो तो प्लीज़ एंड तक देखो, नहीं तो आप चाहे अभी स्किप कर दो। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल अवर स्टूडेंट्स जिनके अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं जुलाई में 7th 9th एंड 16th। नाउ वेटिंग फॉर 23rd एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Hello everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. This is the third episode of a basic series. फर्स्ट दो आउट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे राइटिंग के बारे में, बेसिक से एडवांस्ड, कि राइटिंग एक्चुअल में होती क्या है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले राइटिंग में दो टास्क होते हैं, टास्क 1 टास्क 2। टास्क 1 में आपको कोई भी ग्राफ या कोई भी चार्ट दिया जाता है, आपको जस्ट उसको देख के एक रिपोर्ट लिखनी होती है। एंड अगर टास्क 2 की बात करें तो आपको एक ऐसे लिखना होता है, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, कोई भी टाइप हो सकता है। टास्क 1 के अगर टाइप्स की बात करें तो उसमें मैप, लाइन, बार, प्रोसेस, फ्लो, डायग्राम, टेबल एंड पाई या फिर फ्यूचर चार्ट आ सकते हैं। और वहीं पे टास्क 2 की बात करें, अग्री और डिसअग्री, डिस्कस बोथ व्यूज, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, ओपिनियन ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड कॉज एंड इफेक्ट ऐसे आ सकते हैं आपको। कभी कभार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको राइटिंग पे वीडियोस चाहिए, तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट ज़रूर सर्च करना। प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर बनी हुई है, उसमें रीडिंग की 3 सीरीज़ हैं। रीडिंग की फर्स्ट सीरीज़ है जिसमें 3 एपिसोड्स हैं, सेकंड सीरीज़ में 14 वीडियोस हैं, उसमें बस आपको स्केड्यूल्स वगैरह बताए हुए हैं। और थर्ड जो रीडिंग किलर है, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, उसमें 12 to 13 वीडियोज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप। ऐसे ही टास्क 2 एंड टास्क 1 की सीरीज़ बनी हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हो। लेट्स कंटिन्यू विद द बेसिक थिंग्स। तो भाई सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ है ना, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। आप किस चीज़ को कितना कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो, कितनी वेरिएशंस डाल सकते हो, तो दिस इज़ व्हाट एग्जामिनर्स नीड, है ना। एग्जामिनर्स को यही चीज़ चाहिए कि एक बंदा अलग अलग वेरिएशंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंडीशनल, ये सेंटेंसेस यूज़ करता है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें बेसिक सीरीज़ में आगे जाके एक्सप्लेन होंगी, मैं यहाँ पे जस्ट ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम जो करते हैं दैट इज़ वोकेबलरी, है ना। हम सबका ध्यान, है ना, बेसिकली हमारी भी गलती नहीं है। जब कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी की तरफ किया जाता है ना, कि भाई वोकैब जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। दैट इज़ नॉट द केस। मैंने वीडियोस भी देखी हैं, काफ़ी कुछ देखा है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे जस्ट टॉक अबाउट वोकेबलरी। एंड हमने बाय गॉड कभी भी वोकेबलरी पे वर्क करवाया ही नहीं स्टूडेंट को। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारे स्टूडेंट्स के 7 या 7.5 बैंड तक आते हैं राइटिंग में स्पेशली, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैम। तो कुछ मिसकंसेप्शंस की बात करता हूँ जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं जब भी वो राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताई है वोकेबलरी, ठीक है। फैंसी वोकैब स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सेकेंड थिंग इज़ कि जितनी ज़्यादा शीट्स भरेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द केस, है ना। ये भी सही चीज़ नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इससे आपके मार्क्स कटते हैं। आपको एक वर्ड लिमिट दी जाती है 250, दैट मीन्स 250 से 280 के बीच बीच आप अपना राइटिंग टास्क 2 लिखो। टास्क 1 है 150 से 180 के बीच बीच लिखो, दैट्स इट। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है, एक बोलते हैं कि हम पर्टिकुलर फॉर्मेट्स, पर्टिकुलर टेम्पलेट्स आप यूज़ करते हो तो उससे आपका बैंड स्कोर आता है। तो एक मैंने लिंक नीचे दे रखा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो अनलिस्टेड वीडियो है लास्ट ईयर की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि भाई टेम्पलेट या फिर फॉर्मेट्स जो फिक्स्ड होते हैं उससे हमारी इम्प्रूवमेंट कितनी होती है। ये 3 जो मेन मिसकंसेप्शंस थी स्टूडेंट्स के माइंड में, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। एंड हियर आर सम पॉइंट्स जिनके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेट्स। एक सिंपल फॉर्मेट, हाँ, अग्री और डिसअग्री का मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड अग्री होना या एक साइड डिसअग्री होना, दैट इज़ ऑन यू। कि भाई आपको डिस्कस बोथ व्यूज आ गए तो दोनों की पॉजिटिव थिंग्स बतानी है ना। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री आ गया, आप 50-50 भी जा सकते हो, 70-30 भी जा सकते हो। दीज आर द फॉर्मेट्स, है ना, जस्ट समझने के लिए कि क्या चीज़ है ये, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है हमको। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ लर्निंग द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, है ना। कॉमा वगैरह कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो गए जिसमें जैसे ऑल्दो हो गए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, अनलेस, डिस्पाइट, इंस्पाइट, जीरेंट सेंटेंसेस। यार ये सभी वीडियोस मैंने कम से कम 2 या 3 साल पहले ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट जाके जब आप चेकआउट करोगे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी बारीकी में। एंड थर्ड इज़
रेपिटेशन। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी रेपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको हमको अवॉइड करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखते हो टास्क 1 में, द नंबर ऑफ बुक्स इज़ 15, द नंबर ऑफ बुक्स इज़ 16, है ना। वो नंबर की जगह पे आप चेंज कर सकते हो फिगर, काउंट, डिजिट। एंड वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टास्क 2 में आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि प्लेथोरा ऑफ, बस रेपिटेशन आपको ख़त्म करनी है। जहाँ पे आप सेंटेंस दूसरी बार यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपका मार्क कटेगा। एक आपको सिंपल सी कोट बताता हूँ, ये आप बस याद रखना, राइट सिंपल एंड राइट स्टूपिड। सिंपल सा लिखो, बोलते ना कि झल्ला सा बंदा आ गया, है ना। बिल्कुल सिंपल वे में लिखो, आपका मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। बिल्कुल नॉर्मल आपका जो स्कोर है 6, 6.5, 7 तक आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना बढ़िया स्कोर आएगा। 7, 7.5 तक तो आराम से आ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने एक मंथ लगा के 7.5 बैंड स्कोर लिए हुए हैं, तो आप भी ले सकते हो। 2 चीज़ें और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज प्रूफ रीडिंग। देखो, जब आप कोई टास्क डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो, है ना, जब आप कोई सॉन्ग है ना, उसके लिरिक्स लिखे बिना गाना शुरू कर देते हो, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई गलती होगी, ठीक है। तो प्लानिंग इज मस्ट। मेक श्योर टू गिव 5 to 8 मिनट्स बिफोर अटेम्प्टिंग योर टास्क, है ना। 7 से 8 मिनट दो। जो भी आपके है आइडियाज़ उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखो अपनी शीट के ऊपर साइड में, ताकि बाद में आप उनको एक्सप्लेन कर सको, है ना। 2 चीज़ें इकट्ठी करनी मुश्किल है, याद रखना और एक्सप्लेन करना साथ साथ। दैट इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब। सो सबसे बढ़िया चीज़ है प्लानिंग करो। एंड प्लानिंग का मतलब है स्क्रिप्टिंग करनी। स्क्रिप्टिंग होगी तो सीधा आप अपनी मूवी बना सकते हो। एंड जो प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग में सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स निकल के आती हैं वो होती हैं एस या ES की। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इन्वॉल्व्स 8 स्टेप्स, कॉमा स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, कॉमा वगैरह की मिस्टेक होगी, एस या ES की, ठीक है। या फिर एक्टिव एंड पैसिव, सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं। आपको एक लाइन शो कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन में। ये जो चार्ट है मैंने रिसेंटली करवाया है। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स वर आस्क्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, कि एप्लीकेंट्स को बोला गया कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वर्क के साथ ED क्यों लगा। बेसिकली वो थर्ड फॉर्म है। आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, वो पैसिव है एक्चुअली। आप कंफ्यूज होते हो, आप वर्क काट देते हो, तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है कि कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स आस्क्ड टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि कैंडिडेट्स ने खुद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगी। तो एक पर्टिकुलर लाइन से आपका एक्टिव पैसिव खराब हो सकता है। सो सबसे बेस्ट चीज़ है कि ग्रामर के ऊपर थोड़ा वर्क करो। यानी कि जब आप स्टार्ट करने वाले हो आपका IELTS का कोर्स, तो सबसे पहले जो ग्रामर है बेसिक, है ना, किसी गुरुजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस बुक्स रीड करो। काफ़ी सारी ऐसी मतलब क्लिप्स हैं जिनको देख के कि आप आसानी से मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर, ਐਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ रीड करना स्टार्ट करो, है ना। मेक श्योर टू रीड। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ही आपको बाकी मॉड्यूल्स में भी हेल्प मिलेगी, चाहे वो फिर रीडिंग ही क्यों ना हो, स्पीकिंग ही क्यों ना हो। दिस वाज द 3rd एपिसोड ऑफ बेसिक सीरीज़। आई होप यू एंजॉयड। बाकी और थोड़ी डेप्थ में जाएंगे, काफ़ी बड़ी सीरीज़ होने वाली है ये। इसके बाद एक राइटिंग की स्पेशल सीरीज़ आएगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। गुड थिंग्स टेक टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।